शंकराचार्य जी की हत्या किस तरीके से की जाए। कि किसी को रात में 12-1 बजे का नोटिस भेजा जाता है। उनके लोग यहाँ रैकी करने आए थे, जब पकड़े गए तो उनके जेब से नोटिस निकला, अर्थात वो रैकी कर रहे थे कि शंकराचार्य जी कहाँ रहते हैं। इस समय हम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के शिविर में आए हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से स्वामी जी को आहत प्रशासन के द्वारा किया गया है, उनके समर्थन में इतने लोग निरंतर आ रहे हैं और अपना बिगुल बजा रहे हैं। और आगे क्या रणनीति है, हम उसको जानने के लिए आए हुए हैं। कई लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, जो जिस प्रकार से प्रशासन अपनी जो है इतनी शिथिलता उसके अंदर है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन शिथिल नहीं, बहुत एक्टिव है। और वो एक्टिव इस बात पे है कि शंकराचार्य जी की हत्या किस तरीके से की जाए। घाट की घटना आपको सबको मालूम है पहली। दूसरी, किसी को रात में 12-1 बजे का नोटिस भेजा जाता है। उनके लोग यहाँ रैकी करने आए थे, जब पकड़े गए तो उनके जेब से नोटिस निकला, अर्थात वो रैकी कर रहे थे कि शंकराचार्य जी कहाँ रहते हैं। तीसरा, फिर एक नोटिस इधर रात में 2 बजे चिपकाई गई, वो भी रैकी का प्रयास था। किसके लिए नोटिस थी? नोटिस का अर्थ कुछ भी नहीं है, सिर्फ रैकी करने का औचित्य था। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। फिर आज उनके गुंडे आए थे, जब शंकराचार्य जी यहाँ शालीनता से प्रेस वालों से बात कर रहे थे, तो आई लव यू बुलडोजर बाबा उनके हाथ में बड़े बड़े लट्टे थे जिसमें झंडे लगाए हुए थे। तो इस तरीके का जो प्रदर्शन है, सिर्फ शंकराचार्य जी ने गौहत्या बंदी की बात की, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनको बचाने की बात की। ये बात शायद इनको बुरी लग गई, और उस बात के बुरी लगने के परिणाम ये है कि आज शंकराचार्य जी अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं, सत्य के लिए और धर्म को बचाने के लिए। अभी देखिए 2 बड़ी घटनाएं। अभी योगी आदित्यनाथ का ये ट्विटर हैंडल है, इसको देख लीजिए। ये योगी आदित्यनाथ के मठ का ट्विटर हैंडल है, जिसमें लिखा है परम पूजनीय परम आराध्य शंकराचार्य जी उनके यहाँ पधारे थे मठ पे। तो उस समय ये शंकराचार्य थे जब इनके यहाँ गए थे। और ये पोस्ट है 2/4/24 की, नीचे लिखा हुआ है, पोस्ट का समय लिखा हुआ है। इनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि परम आराध्य देव स्वरूप शंकराचार्य जी, तो उनके लिए शंकराचार्य है। लेकिन तुम्हारा जो पुलिस वाला और मेला प्रशासन है, वो नोटिस भेजकर पूछता है कि ये प्रमाण दो कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं। तो सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि उनके पिता अवैधनाथ जी हैं कि कोई और है, जिससे उनकी माँ का विवाह हुआ है, वो है उनके पिता कि अवैधनाथ उनके पिता हैं। क्योंकि गुरु परंपरा के हिसाब से जब किसी का संन्यास होता है तो गुरु ही पिता तुल्य हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ को पहले ये तो क्लियर करना पड़ेगा, किसी के ऊपर आपने उंगली उठा दी और आप अपना गिरेबान नहीं देख रहे हो। दूसरा, जो उनका षड्यंत्र यहाँ चल रहा है, उस षड्यंत्र में बहुत स्पष्ट हो रहा है कि वो चाहते हैं किसी भी तरीके से यहाँ उदंडता फैलाई जाए और शंकराचार्य जी की भीड़ में दिखाकर, दंगा दिखा के हत्या कर दी जाए। ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। डे फर्स्ट से लेकर आज तक की घटना भी, शाम को 6:30-7 बजे तक की घटना से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। ये रात को 12 बजे नोटिस देना, रेकी करना, आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आंख से आंसू निकल आता है जब जी ये सब अंदर आत्मा जब जोड़ती है, सोचती है। जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के प्रशासन के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, इस मुद्दे को आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान शंकराचार्य 3 दिन से रोड पर बैठे हुए हैं, लज्जा नहीं आ रही है, शर्म लगनी चाहिए। ये योगी के पेज में पड़ा हुआ है, उसमें गोरक्षनाथ मठ का जो अधिकृत पेज है, उस पेज में फोटो भी पड़ा हुआ है शंकराचार्य जी का और पूरा मैटर। उस दिन शंकराचार्य जी थे और आज नहीं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शंकराचार्य के आशीर्वाद के बगैर वर्तमान पन्ना भी नहीं सकता। और जिस प्रकार से प्रशासन में इतना परिवर्तन दिख रहा है, पहले वो शंकराचार्य को लेकर के तमाम प्रकार के शब्द जो निकालते हैं, वो क्या शब्द हैं और क्या उस शब्द से कितना आहत हो रहे हैं, कितना यह सनातन धर्म आहत हो रहा है। सर, जिस प्रकार से सीएम योगी के द्वारा जिस शब्द का, कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया गया, देखिए इसमें क्या है ना कि ये शब्द ना वो खुद बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। वो शंकराचार्य जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपने लिए बोल रहे हैं। आज जैसा माहौल हुआ था यहाँ पे आज योगी के समर्थक ही 8-10 लोग आए गुंडे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था।
और यहीं सामने आके उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा गा रहे थे। ये कहाँ सनातन धर्म है? ये तो धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है काम। इसमें धर्म की बात कहाँ हो रही है? वो हम लोग को उकसा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं योगी जी। योगी जी संत नहीं है, वो अपने आप को संत नहीं कह सकते हैं। वो बिल्कुल एकदम पहले वो जो है शंकराचार्य मानते थे, अब वो वही तो, वो जब अपने बाप पे है ही नहीं ना, वो जो अपने बाप का नहीं वो हमारा क्या होगा? वो शंकराचार्य जी क्या होगा बताइए? जो अपने बाप को अग्नि देने नहीं गया जी, वो कैसे शंकराचार्य जी को हो जाएगा? वो संत नहीं है ना, मैं नहीं मानता उसको संत। वो जिस दिन से मुख्यमंत्री कुर्सी संभाला उस दिन से मैं उसको संत मानता ही नहीं। वो संत है ही नहीं है। एक हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को इतना आहत हुआ है, ये शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन वस्त्र तो वही धारण किए हुए हैं। वस्त्र, यहाँ वस्त्र की बात मत करिए। वहाँ वस्त्र मैं बता दूं, इस क्षेत्र में बात ही बात को वस्त्र कहने हैं। यहाँ पे वस्त्र की बात मत करिए। वस्त्र हर कोई धारण कर ले, डरने बचने के लिए, बचने के लिए अब यही वस्त्र बाकी है। तो योगी जी के कार्यकाल में यही हो रहा है। उनको आड़ में काम हो रहा है। आड़ में काम हो रहा है। अभी हमने देखा, अभी उपद्रवी आए थे, पिस्टल लगाए हुए यहीं खड़े थे, डंडा लिए थे और बोल रहे थे आई लव बुलडोजर। बताइए, शंकराचार्य के धर्म की बात यहाँ हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आई लव बुलडोजर बाबा हो रहा है। ये कहाँ का उसमें लिखा है बताइए? किसमें लिखा है बताइए? कौन है वो लोग? हमारे पास सारे प्रूफ है, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हैं। ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन हम लोग शांत हैं। अगर पूज्य शंकराचार्य जी का आदेश होगा, पूरे भारत में आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब बात आ गई धर्म की, गौ की। आज आप देखिए, भारत में बीफ की बात देखिए, सेकंड नंबर पे है। 2014 में 9 नंबर पे था, आज 2 नंबर पे है। कहाँ रुक रहा है गौ हत्या? लोग अपने गौ हत्या बचाने के लिए लोग अपनी उंगली को बलिदान दे रहे हैं। बताइए ऐसा कौन है? ऐसा कौन सा बताइए मुख्यमंत्री है जो गौ हत्या की बात कर रहा हो? प्रधानमंत्री के भाषण देख लीजिए, खुद आप नहीं, हाँ है, वो बहुत अच्छे हैं, वो तो तब समर्थन दे रहा है, लेकिन क्या करे? वो कर रहे हैं, उनका बस नहीं चल पा रहा ना, वो तो दबे हुए हैं। वो तो दबे हुए हैं। अब ये बताइए, बाबा जी हैं, इनको कैसे पीटा गया, इनको ढकेला गया उसने स्थान में। ये सब दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बाबा जी हैं, ये साथ में थे, इनको पीटा गया। देखिए अभी तक कई घाव हैं इसमें। आप इनके शरीर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी उम्र क्या है, और इनके साथ और माननीय और जो स्वामी जी के साथ और उनके शिष्यों के साथ जो हुआ, यह बेहद दुखद बात है, और इससे पूरे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। एक माता जी मेरे ऊपर नहीं गिरती। बताइए, एक माता जी अगर न हो, इनके रक्षा न करती तो इनकी आंखें खराब हो जाती। ये नहीं, देखो खूब सूजन है। हाँ, काफी सूजन है, और इसमें घाव के चिन्ह बने हुए हैं, काला पड़ गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से आज अभी आई लव यू बुलडोजर बाबा के नाम से कई लोग आए यहाँ पर, और जिस प्रकार से यहाँ पर बात रखी, वह इससे प्रशासन की बिल्कुल जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि प्रशासन को ऐसे तौर पर तो स्वामी जी को रक्षा देना चाहिए और उनको उनके कार्यों में सहयोग देना चाहिए, लेकिन जो ऐसा नहीं हो रहा है, यह सनातन धर्म के लिए ठीक बात नहीं है। और इसी प्रकार से आप BTP खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी आप चैनल को आप देखते रहिए, सजग बनिए। जय हिंद।